अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोल रहे हैं। मन में देश की स्वाधीनता का भाव पैदा हो, इस भाव को पैदा करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ ही स्वतंत्र भारत के संविधान, जिस संविधान ने हमें उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बांध करके भारत को एक भारत के रूप में आगे बढ़ाया है, उस भारत के संविधान के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और इस अवसर पर हम सब आज कालीन तालुकदार की 134वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के साथ आज हम सब यहां पर जुड़ करके इस कार्यक्रम में इसको बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए यहां पर उत्सुक हैं। याद करना, इतिहास के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इतिहास की गलतियों को परिमार्जन करने की आवश्यकता है, तभी समाज आगे बढ़ता है। अगर कहीं पर गलती हुई है, उसका परिमार्जन समय पे होना चाहिए। कहीं पे अच्छा हुआ है, उसको अपने जीवन की प्रेरणा के रूप में लेकर के उस रूप में उसके हमें आगे बढ़ाना होगा। और हम भारतीयों से बड़ा कौन इसको महत्व देता है? याद करना, हमारे पास गौरवशाली अतीत की एक लंबी परंपरा है। देश के लिए, भारत के लिए, भारत की परंपरा, भारत की स्वधर्म स्वदेश के लिए जो भी घटना बढ़ी हुई, जिसने युग को परिवर्तन करके रखा, हमने उसको सजो करके रखा अपने पर्व और त्योहारों के माध्यम से। देश के अंदर राजे रजवाड़े थे, राजनीतिक इकाइयां अपना काम करती थी, लेकिन इन राजे रजवाड़ों ने कभी भी धार्मिक आयोजन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उसके संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए योगदान किया, उसे आगे बढ़ाया, उसे हर स्तर पर मजबूती प्रदान किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद आ रहे हैं, लेकिन दीपावली का आयोजन केवल अयोध्या तक सीमित नहीं था, अखिल भारतीय स्तर पर था। पूरे देश ने दीपावली के आयोजन के साथ जोड़ करके दीपावली के आयोजन को अपने साथ जोड़ा। होली का आयोजन केवल जहां पे हिरण्यकश्यप मारा गया वहीं तक सीमित नहीं था। इस सामाजिक समता का एक पर्व बन गया, पूरे भारत में खेला जाता है। रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, रक्षाबंधन हो, ये जितने भी पर्व और त्योहार हैं, इन्होंने युग की धारा को बदला है। हमारे पूर्वजों ने उसे पर्व और त्योहार के रूप में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के लिए एक साथ हम सामूहिक रूप से एक स्वर में अपने पर्व और त्योहारों को मना सके, इसके लिए उन्होंने इसको संजो करके रखा। हम उन आयोजनों के साथ जुड़ जाते हैं। आज में हमारे धार्मिक आयोजन मात्र बन गए। कौन समाज को जोड़ेगा? तोड़ने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जोड़ने के लिए कौन प्रयास करेगा? कौन योगदान देगा? और वह बहुत ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी हमारी शिक्षण संस्थानों को। याद करिए, जब 1889 में इस संस्थान की स्थापना हुई होगी, तब क्या स्थितियां रही होंगी?